कन्हैया कुमार को लाकर कांग्रेस आखिर साबित क्या करना चाहती है? लालू प्रसाद के पुत्र कन्हैया के यात्रा से परेशान नहीं होंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग का सबसे ज्यादा डार्लिंग बॉय यानी कि राहुल गांधी क्यों कन्हैया कुमार को बिहार में उतार कर एक तीर से तीन निशाने कर रहे हैं? तो कन्हैया कुमार तेल बेचने के पहले का डमरू का काम कर रहा है। बिहार में जो साटा पर लिखवाया जाता है लौंडा नाच, कहीं ऐसा तो नहीं है कन्हैया को लौंडा नाच बनाया जा रहा है? लालू प्रसाद का परिवार तो चौतरफा घिरा हुआ है। अकेले कन्हैया कुमार तो यह कहेंगे कि ताबूत का अंतिम किल ठोकने का काम करेगा। तो कन्हैया कुमार बेगूसराय तो दिल्ली और दिल्ली से वापस बेगूसराय जा रहे हैं। कन्हैया कुमार को लाने के पीछे राहुल गांधी का उद्देश्य यह था कि बिहार कांग्रेस लालू जी के हाथ के कठपुतली बन गई है। पप्पू यादव जो कांग्रेस को ठेंगे पे रखते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं लेकिन कांग्रेस को लतियाते रहते हैं। चिराग पासवान का घमंड बहुत ज्यादा है। उसे लगता है कि जैसे उसके पिताजी में था कि हर बार एक नया सूट पहन लेते थे कि प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा। बेटा तो पहले से सूटे में रहता है ताकि मैं ही बनूंगा। उसमें ऐंठ बहुत है, कमर जमीन पर नहीं हुआ। ठुके हुए कारतूस को राहुल गांधी खोमचे में या खीसे में भर रहे हैं और बिहार में लॉन्च करेंगे। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात कन्हैया कुमार की। वो डपली वाला गैंग का मास्टर, जेएनयू का फ्रॉड आदमी, या कहा जाए कि बेगूसराय से हारा, दिल्ली से हारा, न जाने कहां कहां हारा। और कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस ने बचाने के लिए महिलाओं की पोशाक पहनाकर जब वो टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा और भारत तेरे टुकड़े होंगे वाला जो एक तरीके से स्लोगन बनाया था, तब उसको कुछ वकीलों ने पीटा, पत्रकारों ने भी हाथ साफ किया, आम जनता ने भी भुना उसे, कूटा। तो कन्हैया कुमार बेगूसराय तो दिल्ली और दिल्ली से वापस बेगूसराय जा रहे हैं और कन्हैया कुमार में जो अपना भविष्य देखता है, यानी कन्हैया के बराबर ही देशद्रोही या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग का सबसे ज्यादा डार्लिंग बॉय यानी कि राहुल गांधी क्यों कन्हैया कुमार को बिहार में उतार कर एक तीर से तीन निशाने कर रहे हैं? एक, इंडी में कांग्रेस को बड़ा कर रहे हैं। दूसरा, पप्पू यादव जो कांग्रेस को ठेंगे पे रखते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं लेकिन कांग्रेस को लतियाते रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, तेजस्वी यादव यानी कि लालू प्रसाद यादव की पीठ में, पेट में, सर में, हर जगह छुरा घोंपने का काम राहुल की ब्रिगेड ने किया है और एक तरीके से कन्हैया कुमार को बिहार में लाने के पीछे की पटकथा लिख रहा है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट राकेश सिंह परमार जुड़े हैं, जो उत्तर प्रदेश और बिहार को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, वहां की राजनीति को। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रणाम। राकेश जी, किस तरीके से देख रहे हैं फूके हुए कारतूस को राहुल गांधी खोमचे में या खीसे में भर रहे हैं और बिहार में लॉन्च करेंगे? नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। यहाँ दो फैक्टर है, पहला कन्हैया कुमार और दूसरा बाकी। आपने कन्हैया से शुरुआत किया है, तो कन्हैया को कांग्रेस इसलिए लेके आई है ताकि उसको एक नेम फेम वाला आदमी मिले और प्रचार की उसको जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि कन्हैया कुमार, अरविंद केजरीवाल, ये जो जियो पॉलिटिक्स के पोषक लोग हैं, इनको मीडिया समर्थन देती है, क्योंकि मीडिया को भी ऊपर से समर्थन मिलता है और ये सब मीडिया के क्रिएटेड लोग हैं, तो इनको माइलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वतः माइलेज प्राप्त कर लेने वाले लोग हैं। कन्हैया कुमार के साथ कई तरह के दाग साथ साथ स्वतः उसमें चलेंगे। जब ये बिहार में दौड़ा करेंगे तो वो क्या फर्क पड़ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ेगा लालू प्रसाद के पुत्रों को। लालू प्रसाद के पुत्र कन्हैया के यात्रा से परेशान नहीं होंगे, क्योंकि देखिए, मैं मान लीजिए कि मैं बिहार का मतदाता हूं और मैं वोट डालने जा रहा हूं और मेरे सामने एक कन्हैया कुमार है, एक तेजस्वी तेज प्रताप है, दोनों नौजवान है। दूसरा रामविलास जी का बेटा भी है, वो भी नौजवान है। प्रशांत किशोर भी नौजवान है और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार का पुत्र भी नौजवान है, जिनकी चर्चा हम करना जरूरी समझ रहे हैं। निशांत कुमार का भी अब चर्चा है। अब वोटर किसके पास जाएगा? लालू प्रसाद का जंगल राज। उनके खुद के साले ने बोला है कि अपहरण का उद्योग मुख्यमंत्री के आवास से निर्धारित होता था, उसका एक बिस्बेल का जो बेल पत्र आएगा वो एक है। और दूसरा, सुशासन के नाम से मशहूर नीतीश कुमार का पुत्र जो इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है और अब तक मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री आवास में रहते हुए भी
किसी तरह का राजनीतिक इंटरफेरेंस, प्रशासन को इंटरफेरेंस, किसी सिपाही पुलिस वालों को इधर आवे नाच नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा जैसा अपशब्द और अभद्रता नहीं किया है, तो लालू प्रसाद का परिवार तो चौतरफा घिरा हुआ है। अकेले कन्हैया कुमार तो यह कहेंगे कि ताबूत का अंतिम किल ठोकने का काम करेगा, असल काम करेगा नीतीश पुत्र निशांत, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत, और निशांत और प्रशांत के बीच में लालू पुत्र पीस रहे हैं, क्योंकि लालू जी के दोनों बेटों के ऊपर स्वयं भी एक बहुत बड़ा दाग है। उन्होंने अपने बचपन में जब वो पांव पांव चलते थे तब वो करोड़ों रुपया कमाए हुए जन्मदिन के तोहफे के रूप में वो सब राव जेवनी कोर्ट में रोज रोज आकर के दे रहे हैं, तो कब तक सस्टेन करेंगे, कोर्ट से कब तक बचेंगे ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह जरूर है कि आने वाला चुनाव लालू परिवार के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं ला रहा है, क्योंकि बिहार के मतदाता के पास युवाओं में बहुत विकल्प है, और कोई भी युवा एक ऐसे आदमी के साथ क्यों जाएगा जो अपने बॉडीगार्ड को नचवाने पर मजबूर कर रहा है, नहीं तो सस्पेंड करने की धमकी दे रहा है, दूसरा हेलीकॉप्टर में जन्मदिन मना रहा है, और तीसरा स्थान चित पाक सभी वाला बेटा है और पेशे से इंजीनियर है। प्रशांत किशोर विदेश में नौकरी कर रहा है, स्टेटिस्टिक है, हिंदी अंग्रेजी भोजपुरी धारा पर वह बोलता है, और एक अच्छा पारिवारिक पृष्ठभूमि है। रामविलास का लड़का सेलिब्रिटी है, आवारा गर्दी का उस पर कोई इल्जाम नहीं है, और भी युवा है। तो युवा इतने युवा है तो लोग तेजस्वी तेज प्रताप पर क्यों जाएंगे? तो कन्हैया कुमार क्या करेगा? वो स्वतः ही उनकी राजनीतिक रसातल दिख रही है, मुझे जो समझ में आ रहा है। लेकिन राकेश भाई, अगर बेगूसराय से उसको लड़ाता है, मतलब कांग्रेस अगर उसको टिकट देती है, तो क्या बेगूसराय वाली सीट तो लेफ्ट पार्टी के लिए इंडी गठबंधन में छोड़ी गई थी, और पिछली बार भी भसड़ हुआ था, इसीलिए कन्हैया कुमार लेफ्ट पार्टी छोड़कर कांग्रेस आए थे, क्योंकि लेफ्ट उनको टिकट नहीं दे रहा था बेगूसराय के क्षेत्र से। और अगर अब कांग्रेस एक तरीके से कन्हैया को लड़वाती है, तो कहीं ना कहीं लेफ्ट जो पार्टी जो है उनके बीच, सीपीआई के बीच भसड़ मचेगी, इंडी गठबंधन में दिक्कत होगी। और आपने युवा वर्सेस युवा वर्सेस युवा वर्सेस युवा वर्सेस युवा, इतने युवा हो गए हैं, कम वक्त मुझे समझ नहीं आता है कि ये युवा प्रधान राज्य तो नहीं हो गया है, लेकिन ठीक है, बहरहाल ये भी सही है। लेकिन कन्हैया कुमार को लाकर कांग्रेस आखिर साबित क्या करना चाहती है? अगर देखा जाए, निशांत पे आएंगे, लेकिन कन्हैया कुमार को लाकर राहुल गांधी साबित क्या करना चाहते हैं? क्या उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं कन्हैया के रूप में? कन्हैया कुमार को लाने के पीछे राहुल गांधी का उद्देश्य यह था कि बिहार कांग्रेस लालू जी के हाथ के कठपुतली बन गई है, वो वहां पर कुछ नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उनको दिल्ली का एक तेज तरार नेता भेजना मजबूरी था, जो बिहार के राजनीति में लालू प्रसाद के प्रभाव से अलग हो। कन्हैया कुमार लालू के कितनाओं प्रभाव में प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि जो लाभ लालू प्रसाद दे पाएंगे वह स्वतः वहां उसको जियो पॉलिटिक्स वाले लोग दे रहे हैं, और उसको कांग्रेस लालच दिखाएगी कि भाई कांग्रेस का चेहरा तुमको बनेंगे, आज नहीं तो कल भविष्य कांग्रेस का है, और तुम युवा हो और युवाओं में जाओ और जाकर के क्रेज बनाओ, कहो कि मैं जेएनयू का पढ़ा लिखा हूँ, जेएनयू का छात्र नेता है, तो पढ़ा तो वही है, और तो सबको पता है कि 9वीं फेल है तेजस्वी और तेज प्रताप, तो पढ़े लिखे नहीं है। तो पढ़ा बना पढ़ा अनपढ़ और युवा बना युवा के चक्कर में इसको स्पेस बनेगा। लेकिन आपने जो भूमिहार बहुल बेगूसराय की बात किया है, वहां कम्युनिस्ट पार्टी ने उससे क्यों किनारा किया, उसका आधार है इसका बकवास, जो वो मिलिट्री वालों को बलात्कारी बोला, स्वर्ण समाज के लोगों को अत्याचारी बोला। भूमिहार स्वयं में स्वर्ण समाज है, क्योंकि यही लालू प्रसाद भूरा बार खत्म करते, भूरा बार मतलब भूमिहार राजपूत बनिया ब्राह्मण है, उसको वो खत्म कर रहे थे, और उसी को इसने भी कहा है, तो कम्युनिस्ट को लगा कि ये तो वैसे भी मेरा वोट बैंक नहीं है, और भूमिहार के सारे भूमिहार को भेज रहा हूं, और इसने भूमिहार का ही विरोध किया है, तो इसके साथ वोटर होगा नहीं, इसीलिए इसे किनारा कर लिया। इसका विवादास्पद बयान, विवादास्पद राजनीति और जेएनयू का विवादास्पद चरित्र इसके विरुद्ध गया है, और कांग्रेस को यह सब सूट करता है, क्योंकि जितना बदनाम होगा कांग्रेस को लगता है कि उतना ही नाम होगा, और यही छवि कांग्रेस को रसातल में लेकर के जा रही है। इसीलिए कन्हैया कुमार से कम्युनिस्ट किनारा कर लिया। कांग्रेस भी कितना दिन तक इसके साथ रहेगी मैं नहीं कह सकता। कांग्रेस तो भाई देखिए, ये भी युवा है, राहुल प्रियंका भी युवा है, तो कांग्रेस में ये ध्यान रखिएगा कि राहुल गांधी की उम्र के आसपास के लोगों को बढ़ने की इजाजत नहीं है, नहीं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पार्टी में रहते, ये जितिन प्रसाद भी पार्टी में ही रहते,
राजेश पायलट का बेटा की स्थिति असमंजस की नहीं होती। कन्हैया कुमार पर भी यह है कि इतना माइलेज कन्हैया को नहीं मिलेगा कि बिहार से कांग्रेस के अंदर एक राहुल गांधी का कंपटीटर तैयार हो। तो वो एक पपलू बन के गए हैं जो डमरू बजाएगा और बिहार के लोगों को मदाली की तरह से भीड़ इकट्ठा करेगा। जिस तरह से सांडा का तेल बेचने वाले में डमरू बजा करके सांप नेवले को दिखाता है और बाद में तेल बेचने लगता है, तो कन्हैया कुमार तेल बेचने के पहले का डमरू का काम कर रहा है। उसके बाद जब भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो उसको अलग रख दिया जाएगा और असली खेल खेला जाएगा। मुझे यही लग रहा है, होने वाला भी यही है। तो बिहार में जो साटा पर लिखवाया जाता है लौंडा नाच, कहीं ऐसा तो नहीं है कन्हैया को लौंडा नाच बनाया जा रहा है? साटा पे लिखवाया जा रहा है बिहार से पहले। हाँ हाँ, वो भीड़ उठाने के लिए एक थोड़ा सा ऐसा होता है कि आएगा, उसके बाद असली चीज दिया जाएगा बिहार के लोगों को। यह तो निश्चित है, उसमें कुछ कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यही है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मतलब मोटे मोटे देख, एक है प्रिया पुष्पम प्रिया, जो पिछले चुनाव में एक महिला थी, इंग्लैंड से आई थी लड़की और काले कपड़े पहन के घूमती थी, पता नहीं सिया थी कि सुन्नी थी, सिया बन के घूमती थी, हाय हुसैन हाय हुसैन। अच्छा, वो कहीं से जीती नहीं, पार्टी फ्लॉप, लेकिन वापस आ गई है। एक हो गया पी के, जो खा पी के पड़ा हुआ है वहां पर, पिछले 1-1.5 साल से मेहनत कर रहा है। तीसरा है चिराग पासवान, चौथा है तेजस्वी, पांचवा है तेजू भैया, अब आ गया साहब निशांत कुमार, उसके बाद आ गया कन्हैया। यानी कि 7 से 8 प्लेयर ऐसे हैं जो युवा हैं और वो प्लेयर अपनी अपनी, और मुझे लगता है यार बड़ा हमारे यहाँ कहावत है कि ढेर जोगी मठ के उजागर। बिल्कुल यही है। तो जैसे कि समझ नहीं आता था महाराष्ट्र के चुनाव में कि 2 एनसीपी है, 2 कांग्रेस है, 2 शिवसेना है, अब बीजेपी एक थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 कांग्रेस है, 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी है, 2 मनसे है और पता नहीं कितनी कितनी मनसे है। लेकिन ये बिहार में क्या इतनी कहा जाए खिचड़ी वाली राजनीति हो रही है राकेश भाई, कि प्रेडिक्शन बड़ा मुश्किल है। देखिए बड़ा मुश्किल है। हाँ, देखिए, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा लोग गुमराह तो नहीं हो जाएंगे, क्लियर मैंडेट कैसे मिलेगा? देखिए, राजनीतिक दल के लिए जरूरी होता है संगठन। तो शुरू करते हैं एक एक युवा का। सबसे पहले सत्ताधारी से बात करना शुरू करते हैं। जनता दल यू का संगठन पूरे बिहार में है। नीतीश कुमार का एक साफ छवि का नाम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनके राजनीति से किसी को कुछ कहना होगा, विरोध में कुछ कहना होगा, लेकिन एक बात तो उनका विरोधी भी नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार पर कोई बहुत लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है या वादा खिलाफी का आरोप लगा है। हाँ, पलटी मार देते हैं, वो एक हटा दिया जाए तो नीतीश कुमार में और कोई कमी नहीं है। अब नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार, जो पेशे से इंजीनियर है, पढ़ा लिखा बीटेक है, अब तक उसने एक बार भी कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दिया। चौक चौराहे पर किसी पुलिस वाले को नहीं धमकाया कि लाल बत्ती पार करने दे, मेरा बाप मुख्यमंत्री है। ऐसा वो कर सकता था, जैसे कि मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव बिना टिकट रेल यात्रा कर रहा था और जब टीटी ने बोला तो बोला कि मैं रक्षा मंत्री का बेटा हूं, और उस टीटी को सस्पेंड करवाया गया कि तूने टिकट कैसे मांग लिया। लालू प्रसाद का बेटा पढ़ाई पहले से ही हुड कर रहे थे कि मैं लालू प्रसाद का बेटा हूं। निशांत के साथ यह नहीं है। तो बिहार में अभी भी विद्वता हर गली में है, हर कोस पर कहा जाता ना कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर पानी। तो बिहार में हर कोस पर आईएएस पीसीएस प्रोफेसर वैज्ञानिक लेक्चरर मिल जाते हैं और उनको एक बढ़िया आदमी चाहिए। क्यों अरविंद केजरीवाल हाइक कर गया? लोगों को लगा कि यार ये आईआरएस आदमी है और ये व्यवस्था बदलेगा, इसलिए लोग इसके साथ आ गए। लोगों को इससे हटने में 10 साल लग गया कि सही में गलत है, सही में गलत है, तब जाकर हटा। इस मामलों में निशांत सबसे आगे है, छवि उसके आगे दिखेगी, लेकिन अभी जो प्रशिक्षण है वो ड्यू टू नीतीश कुमार उसके साथ है और साफ है। उसके बाद नंबर आता है सीधा विपक्ष का नेता तेज प्रताप तेजस्वी। लालू प्रसाद की दोनों बेटों में आपस में लड़ाई है। आपने देखा होगा कि जनता दल के ऑफिस में सवेरे तेज प्रताप का फोटो लगा तो दोपहर में तेजस्वी ने अपना फोटो लगवा दिया, और तेज प्रताप फोटो लगाता तो तेजस्वी का नहीं लगाता, तेजस्वी लगा तेज प्रताप का नहीं लगाता, कहीं कहीं लालू प्रसाद का भी फोटो नहीं होता। तो जहां दो भाइयों के बीच में इतना झगड़ा हो तो संगठन किसके साथ जाएगा, लालू और राबड़ी किसके साथ जाएगी, यह देखने वाली बात है।
उसके बाद तेज प्रताप का ड्रामा, धौस, मुंडई, बदमाशी वो अभी से दिखने लगा। वो किसी पावर में नहीं है, तब भी कह रहा है अपने सिपाही को कि नाचो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। अगर पावर में होता तो क्या होता? इस पगलेटरी के साथ लोग कितना साथ में जाएगा। कभी राधा बनता है, कभी कृष्ण बनता है, कभी बांसुरी बजाता है, कभी लुंगी पहनता है, कभी गमछी पहन करके नहाने लगता है। यह सब चीज लोग देख रहे हैं, तो इसके साथ अपना लोग विचार करेंगे। उसके बाद पीके, देखिए प्रशांत किशोर मेरे हिसाब से असदुद्दीन ओवैसी वाली छवि में जाते जा रहे हैं। प्रशांत किशोर बिल्कुल ठीक जा रहे थे, लेकिन वो किसी के कहने पर वो जो वक्फ बोर्ड के मामलों में कूद पड़े ताकि लालू प्रसाद के मुस्लिम वोट को काटने का कोशिश किया जाए। वो मुसलमानों के समर्थन में जो अधभक्ति दिखा दिए, इसलिए उनका सारा प्रभाव खत्म हो गया। इसी के बाद हुए चुनाव में वो हार गए। उन्होंने किसी और के कहने में गए थे तो वो बहुत प्रभावी नहीं रहेंगे। लेकिन एक बात है, बहुत व्यवस्थित तरीके से प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहा है। टेंट वेंट व्यवस्था जो बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए, दूरगामी राजनीति के लिए है। तत्काल में क्या फायदा करेंगे देखने वाले होंगे, बट मुझे लग नहीं रहा है। चिराग पासवान का घमंड बहुत ज्यादा है। उसे लगता है कि जैसे उसके पिताजी में था कि हर बार एक नया सूट पहन लेते थे कि प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा। बेटा तो पहले से सूटे में रहता है ताकि मैं ही बनूंगा। उसमें ऐंठ बहुत है, घमंड जमीन पर नहीं हो आदमी। अगर वो जमीन पर आ जाए तो आज भी लहर पैदा कर देगा। तो बिहार में चिराग पासवान कोई सनसनी पैदा करने वाली स्थिति में है नहीं। वो आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो पोस्टर बॉय है, सोशल मीडिया की क्रिएशन है, जमीन पर कुछ भी नहीं है। अरे मैं हम लोग फोटो डालते हैं तो 5 आदमी देख नहीं लेते, तो लड़की है, काले लिबास में जाती है, तो वो सनसनी है। वो सामाजिक स्तर पर उसका कुछ भी नहीं है। लड़ाई अगर होगा तो निशांत कुमार और तेजस्वी में होगा, और कोई भी समझदार आदमी, प्रबुद्ध आदमी तुलना करेगा कि लालू प्रसाद का जंगल राज चाहिए कि नीतीश कुमार का सुशासन चाहिए, 9वीं फेल एक बदतमीज चाहिए कि इंजीनियर वाला तमीज चाहिए। इस पर जानने के बाद लोग स्वतः निर्णय लेंगे। हम लोग चूंकि निष्पक्ष लोग हैं, किसी के नाम का प्रचार क्यों करें। लोग जानता है कि किसको वोट देना चाहिए और किसके साथ जाना चाहिए। राकेश भाई, बहुत क्लियर बातचीत की आपने इस मुद्दे पर, और आपने बेबाकी से सारी चीजों को और सारी परतों को और सारे पक्षों को समझाया दर्शकों को, और इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा किसी और दिन हम बात करें बिहार पर और अलग मुद्दों पर, लेकिन आज आपने समय दिया, इस मुद्दे पर आपने बात की, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आपने मुझे आमंत्रित किया, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे मातरम।